नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं एग्जामिनेशन विवादों में है और विवाद का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि आयोग के द्वारा जो प्रश्न दिए गए उसके स्तर काफ़ी नीचे के थे और सही प्रश्न के उत्तर नहीं दिए गए। ऐसे ऐसे प्रश्न सेट कर दिए गए जिसे देखकर काफ़ी आश्चर्य होता है कि सिविल सेवा के आखिर एक्सपर्ट कैसे हैं कि इतने बड़े बड़े ब्लंडर वो क्वेश्चन सेट करने में किए हैं। और ये बीपीएससी में कोई नया नहीं है। 67वीं 68वीं 69वीं को छोड़ दें तो अमूमन हर एक परीक्षा में ये होते आया है कि प्रश्न 150 का 150 आयोग सही से नहीं सेट कर पाती है। लेकिन ये केवल सिविल सेवा में ही खेल नहीं है। कल रात को ही आयोग के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियरिंग के दो जो परीक्षा है उसके आंसर की फाइनल आंसर की जारी किए गए और उसमें देखें अगर हम तो हिंदी के अलावा चाहे इंग्लिश के पेपर हो, जनरल साइंस के पेपर हो या इंजीनियरिंग के पेपर हो, हर एक में क्वेश्चन डिलीट किया गया है या फिर उसके उत्तर बदले गए हैं। आप देख लें कि कल जो जारी किया गया उसमें मैं आपको बता देता हूं कि एडवर्टीजमेंट नंबर 32/2024 और 33/2024 है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल उनका जो है फाइनल आंसर की दिया गया जनरल इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश के पेपर में भी 4 प्रश्नों के उत्तर डिलीट करने पड़े आयोग को। और बता दें इसमें 85 क्वेश्चन होता है एक पेपर में। अब 50 इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो आयोग के एक्सपर्ट सही से सेट नहीं कर पा रहे हैं। 4 क्वेश्चन को डिलीट किया जा रहा है, 50 में 4। इसके अलावा बता दें हिंदी में एक भी गलती नहीं है। जीएस में जो है जनरल साइंस का जो पेपर है उसमें 3 प्रश्न को डिलीट किया गया है। 50 प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 3 को डिलीट किया गया है। वही बता दें कि जनरल इंजीनियरिंग साइंस के जो पेपर है उसमें से 2 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है 50 में से। सिविल इंजीनियरिंग पेपर 5 जो है उसमें से 3 किया गया है और सिविल इंजीनियरिंग पेपर 6 जो है उसमें से 2 क्वेश्चन जो है 50-50 में से डिलीट किया गया है। इसके अलावा मैकेनिकल पेपर जो है वो 5 और 6 में से, जिसमें 50-50 क्वेश्चन थे, उसमें से भी एक प्रश्न को डिलीट किया गया है। तो हम लगातार ये प्रश्न उठाते रहे हैं। अतुल प्रसाद जी के समय इस समस्या का निदान किया गया कि आखिर बीपीएससी जो है वो सही प्रश्न क्यों नहीं दी पाती है। जिस संस्था को परीक्षा लेने का अधिकार दिया गया है उन्हें ही प्रश्न सही सही पूछने नहीं आता। आप देख लें 48वीं से 52वीं में 14 क्वेश्चन, 53 से 55 में 15 क्वेश्चन, 56 से 59 में लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास, 64वीं में भी 8-10 क्वेश्चन, 70वीं में देख लें हम लगभग 3-3 क्वेश्चन तो डिलीट किए गए उनके द्वारा। और अभी भी 7-8 क्वेश्चन को लेकर विवाद है, जिसके लिए पटना हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। देखिए पटना हाई कोर्ट में आखिर आयोग जो है ये गलत प्रश्नों के मामले में कैसे जो है रिलैक्सेशन ले लेती है। सबसे पहले तो एक डाटाबेस बनाना चाहिए। हाई कोर्ट को एक डाटाबेस बनाना चाहिए बीपीएससी को लेकर, क्योंकि होता ये है कि हर एक एग्जाम 2-3 साल के अंतर पे होता है और उस समय तक जज साहब भी बदल गए रहते हैं, उस समय तक छात्र भी बदल गए रहते हैं, उस समय तक आयोग के अधिकारी भी बदल गए रहते हैं, लेकिन गलतियां वही रहती हैं और लगता है कि नया नया सब कुछ है। तो एक डाटाबेस रखना चाहिए कि आखिर आयोग जो है वो किन किन परीक्षाओं में ये गलती जो है लगातार दोहराते आ रहा है, लेकिन सब कोई नया रहता है इसलिए लगता है कि ये पहली बार हो रहा है। और बताएं आपको हम कि बीपीएससी का प्रश्नों का उत्तर जो है प्रश्न सेम रहता है, लेकिन उत्तर हर एक एग्जाम के दौरान बदलते रहता है। 48वीं से 52वीं में या 47वीं में पूछा गया है कि बिहार जो है कब राज्य बना,
और उसमें मार्च 1912 सही किया गया है, और इस बार देखिए अप्रैल 1912 से सही किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हर एक साल दर साल उसका ऑप्शन बदलता है, क्वेश्चन एक ही रहता है, और इसके शिकार कौन होते हैं? हजारों छात्र होते हैं। बाबू कुंवर सिंह के चलते 1400 के आसपास छात्र पीटी परीक्षा से बाहर हो गए थे 64वीं में। तो एक डाटाबेस रखना चाहिए जिससे ये हाई कोर्ट को ये पता चले कि ये कोई पहली गलती नहीं है, ये गलतियों को दोहराया जाता है और उस पर काफी मजबूती से खड़ा होकर जिरह किया जाता है, और शिकार बनते हैं नए नए छात्र। अब समझिए कि जो TRE 3 का जो आंसर की जारी किया गया, एक भी पेपर नहीं था जिसमें क्वेश्चन डिलीट ना किया गया हो। हर एक पेपर में क्वेश्चन डिलीट किया गया, सिविल सेवा में डिलीट किया गया, इंजीनियरिंग में डिलीट किया गया। कैसे एक्सपर्ट हैं? कौन से एक्सपर्ट हैं? कैसे इनके द्वारा जो है 50 क्वेश्चन सही नहीं सेट किया जा रहा है? आखिर 67वीं और 68वीं 69वीं में, और 60वीं 69वीं में खासकर पीटी एग्जाम की एक भी प्रश्न को लेकर प्रश्न नहीं उठा। वो कहां से एक्सपर्ट आए थे? स्तरीय प्रश्न भी पूछे गए। तो इसका मतलब ये साफ साफ झलकता है कि आयोग जो है वो फिर से पुराने दिनों की तरफ लौटना चाहता है और विवाद बनाए रखना चाहता है। और सबसे आसान तरीका, हमने जब पूछा कि आप क्यों नहीं सेट कर पाते हैं क्वेश्चन सही, तो जवाब मिला सबको तो इसके अंक मिल गए। अरे ये जवाब नहीं है इसका। आखिर एग्जामिनेशन में जो है वो छात्र ज्यादा से ज्यादा सही करने के लिए बैठते हैं। सबको बराबर अंक दे देंगे, 2-3 क्वेश्चन हटाकर क्या फायदा होगा उससे? स्थिति तो जस की तस है वो। तो बता दें आपको हम कि यह इंजीनियरिंग का पेपर का जो है वो आंसर की जारी किया गया है, और इसमें से कई क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। काफी आश्चर्य होता है कि आखिर इतने बड़े आयोग को एक्सपर्ट सही नहीं मिलते हैं जो कि क्वेश्चन सही दे सकें उनको। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।